सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं जितेंद्र गरेवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लाइट अप क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। अगर आपने उस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री, जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे कि आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, यानी कि डिग्री 2 है इसकी। तो फिर ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, इसकी हाईएस्ट पावर भी क्या है, 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर देखिए 3x क्यूब, हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो गई, 3, हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 3। अगर, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो तभी वो हमारी इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर इसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये नहीं होगी। ये एग्जांपल सही था, ये सही था, इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 थी। तो ये तो हमने बेसिकली जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती क्या है। पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर से हम बात करेंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस टाइप के हमारे से पूछे जाते हैं। उसके लिए मैंने जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर के बेसिक्स हैं, उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली है जो आपको मैं आज कराने जा रहा हूँ। तो अगर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दे और उसके अंदर बोला हो चेक वेदर द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम x 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमें कोई भी इक्वेशन दे दी और बोला चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए पहले हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको, इस टर्म को इधर ले आते हैं RHS को LHS में, तो फिर ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, 1 भी माइनस होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2। इसकी, इस x की पावर 1 है, इसकी 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वन वर्ड में, 2 वर्ड में, इससे ज्यादा ये नहीं पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस के आपके एग्जांपल मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, बहुत एग्जांपल्स हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या, फाइंड द रूट ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्प्लिटिंग मिडल टर्म, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस ये दो जो आपके मेथड हैं ये आपके मेन हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं दो मेथड के ऊपर पूछे जाते हैं आपसे। तो फिर देखिए, अभी हम पहले बात करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म के ऊपर। एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यह आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और आपको बोला कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसके रूट्स फाइंड करिए। तो चलिए करते हैं। तो इसके रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर पहले देखिए, इसके अंदर a की वैल्यू क्या है। a क्या होता है? यहां पर मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो इसके अंदर a क्या है हमारे पास? x स्क्वायर के साथ 1, a की वैल्यू है 1, b क्या है 3, b है हमारे पास 3 और c क्या है 10, c है 10। तो फिर स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने के लिए आपको करना क्या होता है? आपको a और c के जो टर्म है, a और c को उनका मल्टीप्लाई करना होता है सबसे पहले। 10 इंटू 1 10। और अब आपको चेक करना होता है कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है a और c, इनका मल्टीप्लिकेशन इसके सम के बराबर है। यानी कि आपको कोई भी ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जो कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए 10, इनका मल्टीप्लाई, और अगर प्लस माइनस करें तो ये आए b। यानी कि कोई भी ऐसे 2 नंबर जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a और c का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आए और प्लस माइनस करने पे b आए। तो फिर इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं क्या आएगा। हमें क्या गिवन था इधर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास क्या है 10 और प्लस माइनस पर करने पर क्या है 3। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं? 5 इंटू 2, 5 एंड 2। जब हम 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, और जब हम 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। तो 5 और 2 ऐसे 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस पर 3 आए। तो ये चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसका, फैक्टराइजेशन मेथड का या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। तो फिर इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने 3x को वो करके स्प्लिट करके 5 और 2। अब हमने ये 5x और 2x लिख दिए। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा? आगे कॉमन लेना होगा। पहले इन 2 टर्म के अंदर कॉमन लेना होगा, फिर इन 2 टर्म के अंदर कॉमन लेना होगा। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचेगा?
देंगे और x प्लस 2 को अलग लिख देंगे इज इक्वल टू में 0, और 0 को हमेशा साथ लेके चलिए। अब x माइनस 5 और x प्लस 2, अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक तो हमारे पास आ गई 5 और एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो यही है हमारे रूट्स, ये 5 और -2 हमारे क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को ही बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से रूट्स निकालने का तरीका था ये हमने फाइंड कर दिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आता है। अभी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड रूट्स बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन 2 के आपको दे दिया 2x² - 6 + x = 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कंफ्यूज कैसे करते हैं। अभी पिछली इक्वेशन में हमने वो आपको इक्वेशन दे दी थी, आपने डायरेक्ट सॉल्व करा और रूट्स निकाल दिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पहले आपको ax² + bx + c = 0 हमेशा चेक करना है कि जो आपकी इक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्म में है या नहीं। जब तक आप अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लाएंगे आपके रूट्स नहीं निकल सकते। तो फिर देखिए 2x² - 6 + x = 0 ये इस फॉर्म में नहीं है, ये x वाली टर्म पहले आएगी और ये बाद में। तो इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा 2x² + x - 6 = 0। तो फिर आप वीडियो को पॉज करिए और पहले इसके रूट्स खुद से निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हमें क्या गिवन है 2x² + x - 6 = 0। तो आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 × 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। यानी कि ऐसे दो नंबर a × b तो 12 आए और a ± b करने पर क्या है 1। तो बताइए कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे दो नंबर हैं 4 एंड 3। 4 × 3 होता है 12 और 4 - 3 होता है 1। तो फिर चलिए इसे हम पुट कर देते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। और आप हमेशा ये चेक करिए कि आपने जो इधर ये लिखा है इनको सॉल्व करने पर वापस ये वैल्यू आ रही है या नहीं। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले इन दो टर्म के अंदर कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है 2x। तो 2x कॉमन लेने के बाद इधर बच गया x, क्योंकि इधर 2x² था और प्लस में इधर से कॉमन लिया तो इधर बच गया 2। अब इधर क्या कॉमन आ रहा है -3 6 में से और 3x में से। तो 3x में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा +2। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इधर नेगेटिव था और इधर ये पॉजिटिव कैसे आ गया। ये आएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करिए आप एक बार -3 को x + 2 से मल्टीप्लाई करिए तो फिर ये क्या आएगा -3x और माइनस प्लस -6। तो फिर ये आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर क्या, जब भी इधर ये माइनस हो और इधर भी माइनस हो तो आपको अंदर प्लस लेना है। और ये दो टर्म हमारी इक्वल है ही। तो फिर वापस से क्या, पहले इसको अलग लिख दीजिए x + 2 और बाद में इन दो टर्म को अलग लिख दीजिए 2x - 3।
जीरो को साथ लेके चलेंगे। अब पहले x प्लस टू को जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस टू, और 2x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे आ गए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये था हमारा बेसिकली स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम कैसे रूट्स फाइंड करते हैं उसका तरीका। अब देखिए हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। एक क्वेश्चन और आता है, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं खुद मेरे बोर्ड एग्जाम्स में 10th में था तब ये क्वेश्चन आया था इन 3 मार्क्स। अभी बताता हूं। तो वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान पूरा बोर्ड पर और मुझ पर रखना। क्वेश्चन हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और आपको बोल दिया फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो फिर सबसे पहले आपको इस 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से, क्या आएगा 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 8 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 8, और 0 इंटू 8 क्या होगा 0। तो ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब इसके हमको क्या निकालने हैं, रूट्स। कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से। जो अभी हमने पहले दो क्वेश्चंस किए थे वो भी उसी मेथड से करे थे। तो फिर आपको क्या चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करने हैं a एंड b, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आए 16 और प्लस माइनस पर 8। तो फिर ऐसे दो नंबर फाइंड करिए जिनकी मल्टीप्लाई पर तो आए a एंड b पर 16 और a प्लस माइनस b पर आए हमारे पास 8। तो बताइए ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे, ऐसे दो नंबर होंगे कौन से, 4 एंड 4। देखिए 4 इंटू 4 क्या होता है हमारा 16 होता है, और 4 प्लस 4 क्या होता है 8। तो हो गया ना 4 एंड 4। तो अब इस जगह पर पुट करना हमको 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले चेक करिए जो आपने दो वैल्यूज पुट करी हैं क्या ये इसके इक्वल हैं। तो माइनस 4x और माइनस 4x की वैल्यू क्या होती है माइनस 8x, तो ये इक्वल है। अब आपको लेने हैं पहले इन दोनों टर्म्स में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन। तो इसमें क्या आएगा 4x कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 4x। 16x स्क्वायर में से 4x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4x, और 4x तो हमने कॉमन ले लिया तो फिर -1। अब 4x प्लस 1 में से कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर कॉमन आ जाएगा -1, और अंदर क्या बचेगा 4x -1। ये इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव। इसका रीजन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि इधर नेगेटिव क्यों आता है। तो अब देखिए इस टर्म को अलग लिख लेते हैं 4x -1, और इस टर्म को अलग लिख लेते हैं 4x -1। अब क्या करना है हमें, पहले इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे रूट्स। 4x -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/4। अब इसको इक्वल रखते हैं 4x -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/4। तो रूट्स हमारे पास क्या आ गए 1/4 एंड 1/4। अब आप कहेंगे रूट्स तो इक्वल आ रहे हैं, तो वो कोई ज्यादा इशू नहीं होता, रूट्स इक्वल भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने होते हैं 2। तो 2 रूट्स हमने फाइंड कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म।
So first please pause the video and note it down. सो ये तो हमने बात करी थी स्प्लिटिंग मिडल टर्म के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारा सेकंड वे टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो की है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये आपको, चाहे आप एनडीए के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, जहां भी जाएंगे हर जगह ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को नोट करना है जिससे कि आपको याद रहे। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इससे हम निकालेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर जो ये b b a c a ये हैं, ये यही हैं जो हमारे जनरल फॉर्म में थे। तो फिर इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3। यह आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है और इन्होंने कहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फिर सबसे पहले हमको ये का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलएचएस के अंदर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस 1/x का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1 अपॉन x, और हमारे पास आरएचएस में क्या था 3। तो फिर अब देखिए x इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x, यानी कि x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x। अब ये 3x उधर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा माइनस, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1 माइनस 3x। तो आपको अब सबसे पहले क्या करना है, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, सबसे पहले आपको इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करना है। तो फिर क्या आएगा, x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आ गई। अब हमको निकालना है इसके रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए इसके रूट्स हम निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या था, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इक्वेशन हमारी क्या है ये। तो इसके अंदर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3 एंड c की वैल्यू क्या है 1। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है a b c की। तो पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। b की वैल्यू -3, तो यहां पर पहले से पॉजिटिव माइनस है तो माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या थी 1 -4a एंड c की वैल्यू 1 इंटू 1 होल अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1। इसके इक्वल टू में आपको 0 लेके नहीं चलना है। तो अब देखिए 3 प्लस माइनस, पहले अंडर द रूट वाली उसको इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4 अपॉन 2। अब हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर द रूट
9 माइनस 4 5 अपॉन 2। अब इसके आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इसके रूट्स यहीं पे आ जाएंगे। क्या आएंगे इसके रूट्स? 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। इधर ये प्लस माइनस था, इसके कारण 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये आ गए इस इक्वेशन के रूट्स। तो ये हमने किस फॉर्मूले का यूज करके किया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको इसके फॉर्मूले में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको जो ए बी सी की वैल्यूज हैं वो पुट कर दीजिए और लास्ट में आपके रूट्स आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर रूट 5 का कुछ और होता, जैसे रूट 16 होता, तो रूट 16 की वैल्यू 4, तो आपको रूट हटा के और 4 लिखना था और 3 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 करके। तो पहले आप 3 प्लस 4 अपॉन 2 करते, फिर 3 माइनस 4 अपॉन 2 करते, फिर आपके पास फाइनल 2 रूट्स आ जाते। और अभी हमारी इस इक्वेशन के रूट्स क्या आए हैं? ये 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। So first please pause the video and note it down. तो ये तो हमने बात कर ली हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसके दोनों तरीकों के बारे में बात कर ली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। और अब जो आती है एक सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें कि काफी बच्चों को दिक्कत रहती है, जो कि है क्या? डिस्क्रिमिनेंट। इसके अंदर काफी बच्चों को दिक्कत रहती है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज ये आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन हो, और जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने जो अभी पहले इक्वेशन ली थी वही ले लेते हैं। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दे दी और क्वेश्चन में बोला फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए। इसके अंदर a क्या है? a है हमारे पास 2, b है 1 और c क्या है? -6। पुट कर दीजिए वैल्यूज। b की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? -6। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 6 जा। तो ये देखिए इधर ये नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो क्या आएगा साइन? पॉजिटिव। तो हमारे पास 1 प्लस आ गया 48। ए की वैल्यू 2 थी, बी की 1 थी, सी की -6 थी। तो ये आपका जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी और आपका क्या आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो 1 प्लस 48 क्या हो गया? 49। ये आपका क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट। 49 क्या आ गया हमारा आंसर? या क्या? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप इस फॉर्मूले को और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 4.4 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। वहां पर जाइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है डिस्क्रिमिनेंट के बाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं टाइप। फर्स्ट टाइप क्या आता है हमारे पास? फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है टू रियल रूट्स। इसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेंट का रोल है। टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स कब होंगे किसी भी इक्वेशन के? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ी हो। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या आएगा? टू रियल रूट्स। बी 0 से बड़ी कौन सी वैल्यूज होती हैं? 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी। ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं क्या होती हैं? 0 से बड़ी। जो हमारे पास सेकंड टाइप आता है वो आता है नो रियल रूट। नो रियल रूट्स। अब देखिए टू रियल रूट्स के लिए क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी थी, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो हमारे पास क्या आएंगे? नो रियल रूट। जैसे कोई भी वैल्यू -1 -4 -3 या फिर कोई भी वैल्यू अंडर रूट में हो नेगेटिव, वो हमारे पास क्या आती है? नो रियल रूट्स। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है वो हमारे पास क्या आती है? टू इक्वल एंड रियल रूट्स। ये कुछ कुछ इसके जैसा ही है ना, टू रियल रूट एंड टू इक्वल रियल रूट, बस इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई, इक्वल। यानी कि टू इक्वल रियल रूट्स कब आएंगे? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? 0 के इक्वल हो, तब हमारे रूट्स कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल। तो फिर देखिए इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे?